ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ ट्राइंगल ABC। आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का नाम आपके पास है ABC, ठीक है। इधर आपको कह रहे हैं कि आपके पास C जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और A आपके पास जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, और आपके पास जो B है वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहे हैं आप फाइंड कर दीजिए किसको, एंगल A को, यानी कि इस एंगल को निकाल दीजिए। जो एंगल A है ये कितना, ये बता दीजिए। 3 साइडें गिवन है, एक एंगल निकालना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री है या नहीं है। तो वो कैसे चेक होता है, वो उस फॉर्मूले से चेक होगा, पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस में आप कुछ भी रख दें, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 100 इज इक्वल्स टू 64 और 36 100, ठीक है। तो दोनों साइडें जो है वो क्या है 100 है, यानी दोनों साइडें आपस में क्या है बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सम पीपल हैव, तो ये आपके पास क्या है साइन एंगल A, एंगल के सामने वाली साइड आपके पास क्या होगी A, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो मैं आपके पास लिख दूं यहाँ पे साइन एंगल A सम पीपल हैव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन एंगल A। अब ये एंगल A है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो 6 होगी, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा कौन सी साइड है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी तीनों में कौन सी है 10, ठीक है। 6/10 को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5, और फिर साइन को जब आप वहां भेजेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, ये आपके पास आ रहा है एंगल A। तो साइन इनवर्स 3/5 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, साइन शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे, साइन इनवर्स आएगा, ब्रैकेट में 3/5 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.643 एंगल A, ये आपके पास आ जाएगा एंगल A, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेदर द ट्राइंगल विद द साइड्स गिवन बिलो इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको ये दो पार्ट्स गिवन है जिसके अंदर जो है आपको ये 3 साइड्स गिवन है, ट्राइंगल की 3 साइड्स। अब पहले पार्ट में भी गिवन है और दूसरे पार्ट में गिवन है। आपको ये बताना है कि ये जो साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब आपको मैं जरा कंडीशन बता दूं, 3 कंडीशन है जो आपने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपने इसको जरा गौर से देखना और याद भी रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर आएगा। अगर ये बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और एक्यूट एंगल में यही पाइथागोरस थ्योरम जो होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, सही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस करने के बाद, और ऑब्ट्यूज एंगल में ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज की बड़ी हो जाएगी, सही है। तो आपने तीनों चीज़ों में फर्क देख ही लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट एंगल में बराबर हो जाएगी, एक्यूट में ये वाली साइड छोटी आएगी और ऑब्ट्यूज में ये वाली साइड बड़ी आएगी, ठीक है। अब मैं एक सवाल करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए। पहला पार्ट है ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है, सही है। अब आपने हाइपोटेन्यूज, आपको पता है सबसे बड़ी साइड होती है, तो सबसे बड़ी साइड जो है वो 5 है, वो आपने हाइपोटेन्यूज की जगह रखनी है, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25, सही है। अब दोनों बराबर आ गए, जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो क्या है, दोनों बराबर आ गए तो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये जो साइड्स हमें गिवन थी, कौन से ट्राइंगल की गिवन थी, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को करते हैं, इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है।
तो यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देते हैं, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस है, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर आपके पास हो गया 49 और 4 का स्क्वायर आपके पास हो गया 16, 64 इज इक्वल टू 49 प्लस 16, ये हो गया आपके पास 65। तो 64 जो है वो छोटा हो गया और 65 जो है वो बड़ा हो गया, यानी कि ये वाली साइड छोटी हो गई है। तो ये वाली साइड छोटी कब आती है? जब आपके पास क्या हो, एक्यूट एंगल। सही है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बस आपने ये कंडीशन जो है वो अपने पास जो है सही से जहन में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, बस आपने जो है थोड़ी सी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।